बेटे, मैं चलता हूं। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, झिझकना मत। ईश्वर तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति दे। ये आपके पिता की अंगूठी है। Excuse me. Excuse me, मिस्टर ठकराल। मुझे आपसे कुछ बात करनी। डीसीपी अश्विनी कुमार, आप मुझे जानते हैं? आप जैसे ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को कौन नहीं पहचानता? हाँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं मुझसे? वैसे ऑफिसर, सुना था बिना शक पुलिस किसी पर उंगली नहीं उठाती। That's right, मिस्टर ठकराल, आपने सही सुना है। ऑफिसर, ठकराल पर आज तक कोई उंगली नहीं उठी। उसके नाम पर, उसकी जिंदगी पर कहीं कोई दाग नहीं है। जुर्म के कीचड़ के पास से आप गुजरेंगे तो दाग तो लगता ही है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहता हूं कि आप हमारी सोसाइटी की जानी मानी हस्ती हैं। लोग आपको बड़े इज्जत से बुलाते हैं, मिस्टर ठकराल, यश चंद्र ठकराल। और आप इस बाबू चीना के शमशान यात्रा में किसी के अंतिम संस्कार में जाना कानून की किताब में जुर्म है क्या? नहीं मिस्टर ठकराल, लेकिन बाबू चीना जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखता है। देखिए, हम दोस्त की दोस्ती से मतलब रखते हैं, उसकी फाइलों से नहीं। बाबू चीना और यश चंद्र ठकराल दोस्त? ऑफिसर, क्या इसी वक्त तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देना जरूरी है? कभी इत्मीनान से बात नहीं कर सकते? क्या कर सकते? ऑफिसर, किसी दिन मेरे घर आइए, आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। एक काम क्यों नहीं करते? कल सुबह की चाय आप मेरे घर पर मेरे साथ पीजिए। श्योर, आपके चाय की ऑफर मुझे याद रहेगी। ओके, बाय। आज मेरी जिंदगी का एक नया पन्ना खुला। 18344, मेरी नई पहचान। आज के बाद मैं इस नंबर से अपने आप को पहचानने की कोशिश करूंगा। क्या वाकई ये नंबर मुझे मेरे अतीत तक ले जाएगा? Will I know my origin? क्या इसी नंबर में मेरी असलियत छिपी है? अजीब बात है, एक रिटायर्ड मिलिट्री आदमी जो खुद ठीक से चल नहीं सकता, क्या वो ले जाएगा मुझे मेरी मंजिल तक? बेचैन हूं मैं उससे मिलने के लिए। कौन है वो ये आदमी? कब मिलूंगा मैं उसे? क्या जानता है वो मेरे बारे में? What the hell does he know about me? कि who am I? कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? मिलना चाहता हूं इस आदमी से। मैं मिलना चाहता हूं इससे।
अच्छा हुआ हम वहां नहीं गए। वहां पुलिस का पहरा कम और उनके छुपे हुए कैमरा ज्यादा थे। ताज्जुब की बात है बैरी, पुलिस ने किसी को भी डिटेन नहीं किया। हर मुल्क का हर मेहमान बिना किसी पुलिस इंक्वायरी के सही सलामत अपने अपने मुल्क में रहे। गुप्ता, मुझे तो इसमें पुलिस की कोई नई चाल नजर आती है। कहावत सुनी है ना तुमने, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और होते हैं। ठीक कह रहे हो बैरी, आखिर मुंबई पुलिस है ना, नेक्स्ट ओनली टू स्कॉटलैंड यार्ड। इनकी निगाहें कहीं और होती है और निशाना कहीं और होता है, और इस बार इनका निशाना है यश चंद्र ठकराल। जानता हूं, वैसे दाद देनी पड़ेगी मुंबई की पुलिस की। इतने बड़े जुर्म के जंगल में भी उन्होंने इस सफेद हाथी को ढूंढ निकाला। लेकिन पुलिस इस सफेद हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन नंदू चेना का बहुत बिगाड़ सकती है। उसकी टिकट और उसका पासपोर्ट उनके कब्जे में है, और पुलिस इंक्वायरी के लिए उसे पुलिस स्टेशन भी बुलाया है। लेकिन इस बार पुलिस गलती कर रही है। नंदू चेना हमारा नहीं होते हुए भी हमारा है। वो पुलिस को सिर्फ इतना बताएगा जितना उसे हमने बताया है। और फिर भी उसे डिटेन किया तो सवाल ही नहीं उठता। बनिए का बेटा अपने बाप का कर्ज जिंदगी भर चुकाता है, लेकिन मुजरिम और गुनहगार का बेटा अपने बाप के गुनाहों की सजा नहीं भुगतता। वेल सेड। एनीवे, नंदू चेना की फ्लाइट कितने बजे है? कल शाम 5 बजे। पुलिस ने उसे कब बुलाया है? कल सुबह 10 बजे। बाय। बाबू चेन्नई का बेटा नंदू चेना आने वाला था। ऐसी कम सर, जिस होटल में वो ठहरा हुआ है वहाँ की अथॉरिटीज के हिसाब से वो सुबह से अपने रूम में नहीं है। मगर उसका पासपोर्ट और टिकट तो हमारे पास है ना? हाँ जय, एयरपोर्ट पे जब वो उतरा था दोनों चीजें हमने अपने कब्जे में कर ली थी। Does he know that he was required to come here for questioning? डेफिनेटली बताया गया है, क्वेश्चनिंग करेंगे हम। Good. आएगा। Oh, so you're already here. Nandu Chena, the only son of Babu Chena. यस सर, और इस बात का मुझे फक्र है। फक्र होना भी चाहिए। इतने बड़े मुजरिम के बेटे हो, देश का गद्दार तुम्हारा बाप है, फक्र तो होना ही चाहिए। Why not? Of course, sit down, sit down, sit down. Please, sit down. फक्र है। You stay in Canada, right? यस सर। Which city? टोरंटो। Toronto, beautiful city. जहां सारा कब हुआ था? डेफिनेटली। अच्छा अच्छा। क्या करते हो वहां? पढ़ रहा हूँ लॉ। हाँ, तो झूठ अच्छा बोलते होगे। नहीं, मेरा मतलब यह है कि the lawyer's profession requires you to lie convincingly. बाप ने सारी जिंदगी कानून की आंखों में धूल झोंकी और बेटा लॉ पढ़कर कानून की आंखों पे बंधी हुई पट्टी को और मजबूत करना चाहता है। सर, आप मुझे जलील कर रहे हैं। बिना किसी सबूत आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक बात आपको मैं बता दूं कि मेरे फादर से, उनके क्रिमिनल लाइफ से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं। जुर्म के साए में पैदा हुए, गुनाह की गोद में पले और जुर्म से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दैट? सर, जरूरी नहीं कि जो बाप का पीछा हो वो भी बेटे का हो। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, कि मेरा जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं। रावण के घर में विभीषण पैदा हुए हैं। हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ। धन्यवाद। योर लेट फादर बाबू चेना हिंदुस्तान छोड़कर कनाडा क्यों आए? सर, मुझे नहीं पता। मुझे पता है, क्योंकि तुम वहां हो। मैंने आपसे एक बार कहा ना कि मेरे डैडी की क्रिमिनल लाइफ से मुझे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। हाँ, एक्सक्यूज मी। क्या भाई चौधरी, ये आदमी लॉकअप में क्यों है? आई वॉन्ट दिस सेल एम्प्टी। यू नो व्हाट आई मीन?
हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता? सर मैंने आपसे कह दिया ना, मैं नहीं जानता। देखो दोस्त, मुझे सच उगलवाना आता है। आई नो हाउ टू डू इट। So don't tax my patience and tell me what I'm asking you, all right? दुनिया का कोई भी कानून ये नहीं कहता कि किसी क्रिमिनल के बेटे को इस तरह परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए। कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, नहीं तो मैं इसे पहचानते हो? गौर से देखो। आई डोंट नो। इसे पहचानते होगे? कौन है? कौन है? ये लोग तुम्हारे बाप के साथी हैं। एलबीएस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तुम्हारे बाप के साथ ये लोग। LBS? लिटिल ब्लैक स्टार। लिटिल ब्लैक स्टार? इज इट अ पोएट्री और व्हाट? लॉ पढ़ के कुछ ज्यादा ही अकलमंद हो गए तुम यार, कुछ ज्यादा ही अकलमंद हो गए। बट लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। आज के बाद जुर्म से कोसों दूर रहना दोस्त, नहीं तो तुम्हारे ये नाजुक हाथ होंगे और मेरी हथकड़ी होगी। आज तक वो कानून नहीं बना सर जो मेरे हाथों में हथकड़ी लगा सके। हाँ, लेकिन वो हाथ बने हैं जो तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? लॉयर चौधरी, इसे इसका पासपोर्ट और टिकट दे दो एंड लेट हिम गो फ्रॉम हियर। थैंक यू सर। He's lying. ये झूठा है आदमी, ये झूठ बोल रहा है। Something is very, very fishy, Vinny. हेलो। जय, मैं हूँ। हाँ बिनी, कहां से बोल रही हो? ऑफिस से काम कर रही थी। करने गई, सोई नहीं अभी तक? तुम भी कहाँ सोए? बिनी, इस 18344 ने तो मेरी नींदें हराम कर दी। मैं भी वही ढूंढ रही हूँ जय। जय, यूल बी सरप्राइज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बटालियन मिली है इसी नंबर से 18344। What? देखना चाहती थी कि ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस बटालियन में से किसी सोल्जर का जयपुर लेक से ताल्लुक हो। कुछ मालूम पड़ा नहीं लाख? You'll be surprised, Jay. There are 38 soldiers with Jaipur Lake. जयपुर लेक के सहारे जी रहे हैं। 38 soldiers. Lot of soldiers, Vinny. A lot. Jay, I'm trying to shortlist कि ये बटालियन में से कितने सोल्जर्स लेफ्ट लेग से अपाहिज है और कितने राइट लेग से अपाहिज है। हाँ, लेकिन डॉक्टर देसाई से हमें तो मालूम नहीं पड़ा कि जो आदमी उससे मिलने आया था उसकी लेफ्ट लेग अपाहिज थी या राइट लेग। We don't know anything about that. Jay, first thing in the morning, we'll find out from Dr. Desai so that we can shortlist them. Yeah, we'll do that. All right, yeah. क्या हुआ जय? Just hold on. Just hold on. फोन काफी एंगेज है, तुम तक पहुंचना चाहता हूं। हेलो बेनी, I'll talk to you tomorrow morning. सुबह बात करता हूं, ओके? हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, I'll handle it. Okay, good night. हेलो। डीसीपी जरत अभी तक सोए नहीं? खामखा अपनी नींद के साथ साथ विनोदी वर्मा की नींद क्यों बिगाड़ रहा है? वो अपने कंप्यूटर पर डिफेंस फाइलों में तुम्हारी आइडेंटिटी ढूंढ रही है। कौन हो तुम? तुझे उससे कोई मतलब नहीं। इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया में मुझे
हैकर कहते हैं। आई एम ऑलरेडी मॉनिटरिंग हर कंप्यूटर। एक चीज साफ बता देना चाहता हूं कि पिछले रिकॉर्ड्स को देखने से कुछ भी हासिल नहीं होगा और डॉक्टर देसाई तक दोबारा पहुंचना नहीं, वरना तुम्हारी भी एक टांग तोड़ दी जाएगी और तुम्हें जयपुर लेक के सहारे जीना पड़ेगा। अंडरस्टूड? देखो, तुम जो भी हो, पत्थर मारने से पहले इतना सोच लेना चाहिए था कि तुमने डीसीपी जयरथ की खिड़की का शीशा तोड़ा है। मेरे इरादे नहीं तोड़े। बीच समंदर में लहरों के इरादे भी बहुत बुलंद होते हैं, मगर अफसोस किनारों तक पहुंचते पहुंचते वो अपना दम तोड़ देती है। गुड बाय।